जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, राजा जनक अपने चित्त को इस प्रकार समझाने लगे कि हे चित्त, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है, जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी तब तू सार सुख आत्मपद को प्राप्त होगा। ज्यों-ज्यों तो संकल्प लीला से उठता है, त्यों-त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? हे मूर्ख चित्त, ज्यों-ज्यों संकल्प यानी इच्छा करता है, त्यों-त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले कि फिर मैंने पूछा, हे जगत के नाथ, शिव जी की शक्ति क्या है, कैसे स्थित है, देव को साक्षात कैसे करते हैं और उसका नित्य कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म तत्व स्वभाव से अचल और शांत रूप है। शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्र रूप और निराकार है। उसकी शक्ति इच्छा और काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया, कर्तृत्व आदि शक्तियां हैं। उन शक्तियों का अंत नहीं, वह अनंत रूप चिन्मात्र देव है। यह जो मैंने तुमसे शक्ति कही, वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। शिव और शक्ति एक रूप हैं और बहुत भाषित होते हैं। जैसे पदार्थों में अर्थ शक्ति और आत्मा में साक्षी शक्ति कल्पित है, वैसे ही काल शक्ति नर्तक की नाई ब्रह्मांड रूपी नित्य मंडल में नित्य करती है। क्रिया शक्ति भी कर्तृत्व से नित्य करती है, वही शक्ति कहती है। जैसे आदि नीति हुई है ब्रह्मा से लेकर तृण तक, वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर, यह संपूर्ण जगत नित्य करता है। संसार रूपी नटनी की प्रेरणा करने वाली नीति है और परमेश्वर परमात्मा साक्षी रूप है। वह सदा उदित प्रकाश रूप और एक रस स्थित है। नीति आदि शक्तियाँ भी उससे भिन्न नहीं, वे उसी का रूप है। इससे सब कुछ देव ही जानो, द्वैत नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
जब जीव संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य भोग में अभोग और रस में नीरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जलरूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फूरने से जड़ रूप हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है तब तक वहाँ से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है, तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता और जब ज्ञान की वर्षा होती है तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक तुर्यापद में स्थित रहता है तब तक जीव केवल जीवन मुक्त होता है और इसके उपरांत विदेह मुक्त तुर्यातीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से कोई नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुर्यातीत वाणी का विषय नहीं। तुर्या विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे रामचंद्र जी, तुर्यावस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद्व भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होंगे तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित न प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही तू उदय अस्त भाव को न प्राप्त होवेगा। हे रामचंद्र जी, इस शरीर को अपना जानकर जो राग द्वेष से जलता है और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है। जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है पर घट के नाश हुए मृत्तिका का नाश नहीं होता, तैसे तुम भ्रम को मत अंगीकार करो। तुम
सदा ज्यों के त्यों, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष है वह यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है और अभिमान आदि विकारों से रहित निर्मल आकाशवत है। जैसे शरतकाल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्मपद में स्थित होती है, संसार की ओर नहीं गिरती है। मंत्र, योग, तप और सिद्ध से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, तुम भी अपने प्रकृत भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद्व रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद में जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में विशोकवान होकर विचरो, तब अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल, प्रकाश, अंधकार, तप्त और मेघ से रहित शरतकाल के आकाशवत निर्मल शोभोगे। यह जगत चिदानंद स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहम तुम आदि भ्रम से रहित है, उसमें स्थित हो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो? आत्मा आदिक नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्प्य है। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित अशब्द पद है और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे जल तरंग रूप भासता है, सो जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं है। और जैसे समुद्र सब जल रूप है, जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं और पट और तंतु में भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, द्वैत कुछ वस्तु नहीं, परंतु मैं तेरे उपदेश के लिए द्वैत अंगीकार करके कहता हूं। यह जो शरीर है उसके साथ तेरा कुछ संबंध नहीं। जैसे धूप और छाया का संबंध नहीं होता और प्रकाश और तम इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। देह जड़ और मलिन है और दृश्य असत्य है। आत्मा निर्मल, चेतन और सत्य है, तो उसका देह से संबंध कैसे हो? जैसे शीत और उष्ण का परस्पर विरोध है, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। जैसे वन में अग्नि लगने से जंतु जलते हैं, तैसे ही भ्रम दृश्य रूप देह में अहम भाव करके जीव जलते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, तैसे ही अज्ञानी देह में आत्मबुद्धि करते हैं। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में देह भाव रखते हैं। हे रामचंद्र जी, चिदात्मा निर्मल, नित्य और स्वयं प्रकाश है और देह मलिन और अस्थि, मांस और रक्तमय है। इसके साथ आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा में देह का अभाव है। केवल एक अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम कैसे हो? हे रामचंद्र जी, स्वरूप से न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। सर्व सत्ता एक आत्म तत्व स्थित है
और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और आपको केवल आत्मरूप जानकर स्थित हो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है और इसमें दुख प्राप्त होवेगा। जैसे तृण और पहाड़ की ओर पट और पत्थर की एकता नहीं होती, तैसे ही आत्मा और शरीर की एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता और दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतन की एकता नहीं होती, तैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे रामचंद्र जी, शरीर जो चलता बोलता है सो वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चार होता है। उर, कंठ, शीर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, यही 8 स्थान है। क, ख, ग और घ, इन चारों का उच्चारण कंठ से होता है। च, छ, ज और झ, इन चारों का तालु स्थान से उच्चारण होता है। ट, ठ, ड और ढ, इन वर्गों का मूर्धा में उच्चारण होता है। त, थ, द और ध, इनका दांतों में उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ और म, इन 5 का ओष्ठों में उच्चारण होता है और ड, त्र, न और न, इनका नासिका में उच्चारण होता है। जिह्वामूल का जिह्वा में उच्चारण होता है और जिस पद के आदि हकार हो वह हृदय से बोला जाता है। 8 स्थानों में इन वर्गों का वायु से उच्चार होता है और सूक्ष्म नव स्वर का उच्चार होता है, पर आत्मा इनसे निर्लेप होता है। जैसे बांसुरी वायु से शब्द करती है, तैसे इन 5 तत्वों से शब्द होता है। इनमें आत्म अभिमान करना महामूर्खता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी वायु से चेष्टा करती है। इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। आत्मा आकाशवत सब में पूर्ण है। जैसे आकाश सब ओर से पूर्ण है, परंतु जहां आदर्श होता है वहां प्रतिबिंब होकर भासता है, तैसे ही आत्मा सब ठौर में पूर्ण है, परंतु जहां हृदय होता है वहां भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता है, वहां आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं यहां हूं। जैसे जहां पुष्प होता है वहां सुगंध भी हो, तैसे ही जहां चित्त होता है वहां अहंभाव भी होता है। जैसे आकाश सब ठौर में है, परंतु जहां प्रतिबिंब होता है वहां भासता है, और जैसे जल सब पृथ्वी में है, परंतु भासता वही है जहां खोदा जाता है, तैसे ही आत्मा सब ठौर पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहां चित्त है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठौर है, परंतु जहां आदर्श अथवा जल है वहां भासता है, तैसे ही आत्मा जहां तहां पूर्ण है,
परंतु शुद्ध हृदय में भासता है। आत्मा का प्रतिबिंब चित्त ही में भासता है और वह चित्त आत्मा की सत्ता से जगत रचता फैलाता है। वह जैसे सूर्य की किरणें धूप को फैलाती है वैसे ही है। हे रामचंद्र जी, भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है, आदि कारण नहीं है। वास्तव में कारण अज्ञान है। जगत जो सत भासता है सो अविचार से भासता है। उसी के निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है। हे रामचंद्र जी, संसार का कारण अंतःकरण है और असम्यक ज्ञान से सत्य रूप भासता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जल भासता है। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जगत का कारण चित्त से नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। संसार का कारण अपना चित्त ही है। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। राम जी ने पूछा, हे महा आनंद के देने वाले, इतनी संज्ञा चित्त की कैसे हुई है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व भाव रूप एक परमात्म तत्व है। जैसे समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धरता है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धरता है। जैसे एक जल कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर इतनी संज्ञा को धारता है, परंतु सब ही जल रूप है। तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंद कलना दूर होती है तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है। और जहां अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है, तहा वही अनंत आत्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे यह जीव रूप होता है। हे रामचंद्र जी, जहां अहम भाव फुरता है वह जीव कहता है। जहां निश्चय वृत्ति फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्रकृत भाव से प्रकृति कहता है। प्रकृति रूप जो पदार्थ है वह जड़ कहता है और चेतन है सो जीव कहता है। जड़ जो दृश्य भाव में संविद भाग है और अजड़ जो जीव अहम से दृष्टा भाव से सिद्ध होता है, इनके जो मध्य है सो परमात्म तत्व है, सो नाना रूप होकर भासता है। बृहदारण्यक उपनिषद और वेदांत शास्त्रों में बहुत प्रकार से जीव का रूप कहा है। इससे भिन्न संज्ञा शास्त्रकारों ने कल्पना कर कही है, सब वृथा कल्पना है। जब तक अहम भाव से चित्त संसरता है तब तक जगत भ्रम होता है। जैसे जब तक सूर्य है तब तक प्रकाश होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब प्रकाश जाता रहता है। तैसे जब चित्त का अभाव हुआ तब जगत भ्रम जाता रहता है। देह में आत्मा बुद्धि करना महामूर्खता है, क्योंकि यह अध ऊर्ध्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग न हो तो देह के नाश हुए आत्मा भी नष्ट हो जाए, पर देह के नाश हुए आत्मा का तो नाश नहीं होता।
जैसे वृक्ष के पत्तों के नाश हुए वृक्ष का नाश नहीं होता और घट के नाश हुए आकाश का नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पुरातन वस्त्र को त्याग कर पुरुष नूतन वस्त्र पहनता है, तैसे ही आत्मा पुरातन शरीर को त्याग कर नूतन शरीर अंगीकार करता है। इसी का नाम मूर्ख मृत्यु कहते हैं। पर शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश तो नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है उसका शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चिदाकाश में लीन हो जाता है, और जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को त्याग कर और शरीर पाता है। जो देह नाश हुए अपना नाश मानता है वह मूर्ख है। जैसे स्थाणु में अज्ञान से वैताल भासता है और जैसे माता के स्तनों में मूर्ख बालक को वैताल भासता है, तैसे ही अज्ञान से आत्मा में मृत्यु भासती है। जो इनको आत्म तत्व नाश हो, जो इसको अनात्म तत्व नाश हो, अर्थात चित्त नाश हो जावे और फिर न फुरे, तो फिर आनंद है। जो शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश कहते हैं वे मूढ़ है और मिथ्या कहते हैं। जैसे कोई देश से देशांतर को जाता है तो उसका अभाव नहीं होता, तैसे ही एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। तैसे जल के तरंग फूर के फिर लीन होकर और ठोर में जा फुरते हैं, तैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर और को धारता है। जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब दृष्टि नहीं आता परंतु नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा और ठोर प्रकट होता है, नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, वासना के वश से वह जीव एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वासना के अनुसार जीव फिरता है। वासना रूपी रस्सी से बंधा जीव रूपी वानर शरीर रूपी स्थानों में भटकता है और कभी ऊर्ध्वलोक और कभी मनुष्य लोक में घटी यंत्र की नाई भ्रमता है। हे रामचंद्र जी, जीव के हृदय में जो वासना होती है उसी से जरा मृत्यु जन्म आदि का दुख पाता है और कर्म रूपी भार उठाकर कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी मध्य स्थान जाता है, शांति कदाचित नहीं पाता। इससे हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी जो संसार है इसको भ्रमरूप जानकर इसकी वासना को त्याग करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा देह के उपजने से नहीं उपजता और नाश हुए से नष्ट नहीं होता। इसलिए तुम निष्कलंक आत्मा हो, तुमको देह के साथ संबंध कदाचित नहीं। जैसे कुंज में फूल और फल और घट में आकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप है, एक के नाश हुए दूसरे का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जो देह के नाश में अपना नाश मानता है वह मूर्ख जड़ है, उस अर्थ चेतना को धिक्कार है। हे रामचंद्र जी, जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है,
तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे राम जी, रथ टूटे से जैसे रथ वाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता, तैसे ही देह और इंद्रियों का संयोग है, पर इनके नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे स्थाणु में वैताल भासता है और भयवान होता है, तैसे ही देह में अहम भाव से राग, द्वेष, सुख दुख पाता है। जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती है, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है, तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है। पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है, तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है। जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है, उसमें आत्म भावना श्वान करते हैं और फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, इसी से मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृत्तिका के हाथी, घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अपनी पंचभौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौनों को आपस में मिलने से राग द्वेष कुछ नहीं होता, तैसे ही बुद्धि, इंद्रिया, मन से आत्मा की जो असंगता है, इससे राग द्वेष नहीं रहता। जैसे पाषाण की पुतलियां मिलती है तो उनको स्नेह बंधन कुछ नहीं होता, तैसे ही देह, इंद्रिया, प्राण और आत्मा का आपस में संग बुद्धि से रहित संयोग है। इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो, शोक काहे को करते हो। जैसे तृण और जल के तरंग का संयोग होता है तो तृण इधर उधर जाता है और जल को कुछ हर्ष शोक नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का योग है। इनके मिलाप और बिछड़ों का वास्तव में दुख सुख कुछ नहीं होता। आत्मा और अनात्मा, देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि विलक्षण है और परस्पर इनके क्षय और उदय में हर्ष शोक कुछ नहीं, परंतु चित्त के उदय से अनात्म धर्म आत्मा में प्रतिबिंबित भासता है। तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होंगे, तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देह आदि को देखोगे। हे रामचंद्र जी, तुम देह आदि भूतों को देख के त्याग करो और तुर्यातीत अजन्मा पुरुष हो रहो, तब तुम परम प्रकाश को पाओगे। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के उदय हुए परम प्रकाश को प्राप्त होता है,
तैसे ही जब बोध करके दृष्टा दर्शन दृश्य भाव तुम्हारा जाता रहेगा, तब तुम अपने भाव को ज्यों का त्यों जानोगे। जैसे मनुष्य मद्य से मत्त हो जाता है और मद्य के उतरे से आपको ज्यों का त्यों जानता है और मद्य को स्मरण करता है, तैसे ही स्मरण करोगे। आत्म तत्व का जो स्पंद फूरना हुआ है, उसी का नाम चित्त है, सो अवस्तु रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उदय होते हैं, सो कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही चित्त आदि कुछ वस्तु नहीं, भ्रांत रूप है। इस प्रकार जानकर महाबुद्धिमान वीतराग निष्पाप रूपी जीवन मुक्त हुए हैं और महाशांत पद की उन्हें प्राप्ति हुई है और उसी में वे विचरते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की